नमस्कार दोस्तों, मैं रामकैलाश यादव। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाला हूं कि अपनी गाय और भैंस के दूध को हम डबल कैसे कर सकते हैं, और 1 दिन से लेकर 10 दिन तक की ब्याही गाय भैंस के लिए या उससे ज़्यादा दिन भी हो गए हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। अगर 1 से 10 दिन की ब्याही हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर 10 दिन से ज़्यादा है तो भी ठीक है। तो हमें क्या क्या खिलाना है, किस तरह से दूध को डबल करना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी अगर गाय भैंस 5 लीटर शुरुआत में बच्चा करने के दिन या उसके दूसरे दिन से 5 लीटर दूध दे रही हैं, तो उस दूध को हम 10 लीटर कैसे कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों पता होगा कि हमारे पशु गाय भैंस के थन जितने बड़े होते हैं वो पशु उतना ज़्यादा दूध देती है। तो किस वजह से हमारे गाय भैंस के थन बड़े होते हैं, किस वजह से छोटे हो जाते हैं, ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताऊंगा। और बच्चा करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें देना है जिससे वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, बीमार ना हो। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हमारी पशु जो बच्चा करती हैं, बच्चा करने के 1 दिन या 2 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के कारण चारा कम खाने लगती हैं और दूध भी कम करने लगती हैं, थन भी सूखने लगता है। अगर बीमार होती हैं बच्चा करने के बाद तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिससे हमारी गाय भैंस दूध बिल्कुल कम कर देती हैं। तो हमें ऐसा उन्हें खुराक देना है जिससे वो बीमार भी ना पड़े, और 10 से 12 दिन बाद उसका दूध भी उतर जाए और दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। अगर शुरुआत में 5 लीटर दे रही है तो जब हम ये सब कुछ खिलाएं तो 10 लीटर पर आ जाएंगे। तो क्या क्या खिलाना है सारी चीजें वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन में सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा करने के बाद। जैसे आप जो है आपकी गाय भैंस बच्चा कर दिया है, तो उसके लिए हमें डाइजेशन में क्या क्या देना है जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम सही रहे, बीमार ना पड़े। इतना जरूर ध्यान रखना है, जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा करे तो उसे हरा चारा बिल्कुल ना पिलाएं, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिलाएं। जब भी उन्हें पिलाना है थोड़ा कुनकुना पानी करके पिलाएं, और स्नान तो बिल्कुल ना कराएं। हमने देखा है कितने ऐसे पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, जो उन्हें स्नान करने लगते हैं, नहलाने लगते हैं। जब भी नहलाना भी है, उन्हें धुलना भी है, तो पानी को गुनगुन कर लें और नीम की पत्ती डालकर गुनगुना कर लें। जब उबाल आ जाता है, ठंडा हो जाए, तो उस पानी से उनकी गंदगी को आप पीछे आगे जो भी करना है धुल सकते हैं। तो बच्चा करने के बाद ये सब कर देना है। उसके बाद जो बच्चा आपका होता है उसके भी मुंह, बच्चा करने के बाद बच्चे का भी मुंह साफ कर देना है किसी सूती कपड़े से फूंक मार के, जिससे उनके अंदर जो गेजार होती है, मल होते हैं, जो जेर जिसे कहते हैं, हल्का फुल्का उनके भी बच्चे के भी मुंह में देखा जाता है, तो उसे फूंक मारने से साफ हो जाता है। बच्चा भी सही रहेगा, माँ भी सही रहेगी। तो बच्चा करने के बाद तुरंत ही आप जब बच्चा डोलने लगे, चलने लगे, भागने लगे, तो उससे जो है दूध है तुरंत पिलाने शुरू कर दें। बच्चा का दूध पिलाने की वजह से जो गाय होती है, भैंस होती है, उनकी मानसिक संतुलन ठीक रहता है। ऐसे ठीक रहता है कि उन्हें एक विश्वास हो जाता है हमारा बच्चा जीवित है, चल फिर रहा है, दूध भी पी रहा है, तो उनके आत्मा को संतुष्टि होती है, यानी खुश रहती हैं। अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगी तो अमर या जेर भी गिराने में समस्या खड़ा होता है। जैसे अगर ऐसा दूध पिला दिए हैं, पिलाने के बाद आपको चाहिए उन्हें काढ़ा पिलाइए जेर को साफ करने के लिए। जेर अगर आप सही तरीके से साफ नहीं कर पाते तो आपकी पशु बीमार पड़ सकती है, चारा कम खाएगी और थन भी सूखने लगेगा। बच्चा करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि तुरंत बीमार पड़ती हैं तो दूध पर बहुत असर पड़ जाता है। इसके लिए हमें ऐसा उन्हें डाइजेशन देना है, ऐसा खुराक देना है कि वो बीमार ना पड़े। तो उसके लिए हमें सबसे चाहिए 2 से 2.5 लीटर पानी, उसमें लगभग आप 300 ग्राम गुड़ भी दे सकते हैं। ये जो हम खुराक दोस्तों बता रहे हैं जो हमारे नॉर्मल किसान भाई हैं उनके लिए है, और इसमें आप गुड़ की मात्रा को ज्यादा भी कर सकते हैं, 300 ग्राम 500 भी ले सकते हैं, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन मीडियम कम से कम अगर हम बात करें तो तुरंत जो है 300 ग्राम गुड़, काली मिर्च की मात्रा लगभग 10 आड़ा, लहसुन जो आप इतना बड़ा रहता है उसमें कलियां निकलती हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बड़ी, उस कलियों को भी आप 6 से 7 कली ले सकते हैं, और आदि ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं। सबको मिक्स करके कूट लेना है, पाउडर हो जाए, मतलब
पाउडर तरह हो जाना चाहिए। फिर उस पानी में डाल दीजिए गुड़ सब सहित, और गांठ वाली हल्दी भी लेना है। पाउडर वाली ना लें तो ठीक रहेगा, गांठ वाली हल्दी आप उसको पाउडर बना के उसको उसमें डाल दीजिए। फिर 2.5 लीटर पानी जो रहेगा, जब आधा लीटर जल जाता है, जब 2 लीटर बचता है तो आप उसे उतार लीजिए। उतारने के बाद उसको जो है अपने पशु को पिला दीजिए। उससे क्या है, उसका जो कचरा है, जेर है, गिरने में ज़्यादा मदद मिलती है। और आपको चाहिए तुरंत 1 लीटर यूटोन ले लें। यूटोन आपको मेडिकल पर मिलेगा। 1 लीटर यूटोन लेने के बाद अगर आपकी गाय भैंस छोटी है, बड़ी है, मोटी है, भारी में है, उसके हिसाब से डोज दे सकते हैं 100 ml से 150 ml तक। इससे भी क्या है, बहुत तेजी से और आसानी से उनका जेर और अमर कचरा, जो भी गंदगी अंदर होती है, वो साफ होता है। और ये भी ध्यान रखना है, बेसन कभी नहीं देना है 1 दिन से बच्चा की। हमने देखा ऐसे किसान भाई हैं जो बच्चा कर दिए उसे गुड़, बेसन, मटर का बेसन, चने के बेसन सभी देने लगते हैं। तो बेसन नहीं देना है, बेसन चिकनाहट होती है, चिकनाहट की वजह से उनके जेर और अमर जो कचड़े होते हैं नहीं गिरते। आप देखते होंगे कि जब गाय भैंस बच्चा करती है तो लगभग 10 दिन, 12 दिन, कभी कभी महीना तक भी उनके छोटे छोटे टुकड़े कट कट करके गिरते हैं, तो साफ नहीं हुए रहते। इससे भी उन्हें बीमार होने का खतरा बना रहता है। तो यूटोन पिलाने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे या 6 घंटे के अंदर अंदर वो जो है अमर या जेर गिरा देगी। अगर नहीं गिराती, 8 से 10 घंटे होते हैं, तब अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। और इतना करने के बाद तो गिर ही जाता है, 5 से 6 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी गिरा देती हैं। फिर जब अमर गिर जाता है तो लगभग ये प्रक्रिया आपको लगभग जो गुड़ सबे उकाड़ा यानी काढ़ा बना रहे हैं, इसे लगभग उन्हें 7 दिन तक देना है, सुबह में, शाम को भी। दूध निकालने के बाद सुबह में, दूध निकालने के बाद शाम को। लेकिन पहले दिन तो बिना दूध निकाले ही दे देना है। और साथ में 1 लीटर यूटोन लेकर के 100 से 150 ml उन्हें पिला दीजिए। फिर 4 से 5 घंटे बाद उसका जेर या अमर गिर जाएगा। फिर आपको चाहिए, जब अमर जेर साफ हो जाता है, गिर जाता है, 7 से 8 दिन हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, तब आप ये भी देखने को मिलता है कि थन किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। ये भी नस्ल ऊपर होता है, उनकी जाति ऊपर होती है। अगर नस्ल अच्छी है फिर भी थन सूखा हुआ है तो विटामिन एच की कमी की वजह से थन छोटे हो जाते हैं, थन सिकुड़ने लगते हैं। तो हमें विटामिन इसमें क्या देना है, जितने भी आपके पास मोटे अनाज हैं, गेहूं हो गए, बाजरा हो गया, बाजरी हो गई, मक्का हो गया, चना हो गया, सारी चीज़ें जो है जो बड़े अनाज हैं, इसमें विटामिन एच पाया जाता है। इसको जो है आप देने की अगर हम प्रक्रिया को बात करें तो आप सबको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बाजरा केल है, गेहूं है, अगर गेहूं भी नहीं है, सिर्फ बाजरा भी नहीं है, सिर्फ गेहूं है, तो गेहूं को भी आप जो है लगभग कम से कम 500 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो भी कर सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। तो आपकी गाय भैंस के थन को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। देने की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो आप सुबह में भिगो दीजिए, शाम को उसे जो है पका करके लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी में पका करके उसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी डाल दें, पक जाए, उसके बाद उसे उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो पशु खिला दें। आप चाहे इसे दोनों टाइम खिला सकते हैं। इससे थन बहुत तेजी से बढ़ेगा और थन जब तेजी से बढ़ेगा तो उसके साथ ही साथ उसका दूध भी इंक्रीज होगा, दूध भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आपकी गाय भैंस 5 लीटर दूध देती है, 10 लीटर देने लगेगी। और उसी दिन से आप जैसे 10 दिन हो जाता है, उसके बाद आपको चाहिए लगभग 300 से 400 ग्राम गुड़ और मटर का जो बेसन आता है पिसान जैसा, वो ले लीजिए आप। उसको लगभग 1 पाव देना है, उसको भी उबाल लेना है। उबालने के बाद गुड़ और बेसन को 10 दिन के बाद से ही देना है इसको। तो इससे भी जो है बहुत तेजी से उनका दूध होगा। जो भी उनकी दूध की क्षमता है दूध देने की, वो पूरा दूध उतार देंगी और पूरा जो है दूध उतर जाएगा। अगर 5 लीटर शुरुआत में दे रही है तो 10 लीटर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो